ऋष्यमुख पर्वत की धवल चोटियों पर सन्नाटा तब टूटा जब हनुमान जी 2 तेजस्वी वनवासियों को लेकर सुग्रीव के सम्मुख पहुंचे। अग्नि प्रज्वलित की गई और मित्रता की शपथ ली गई। लेकिन जैसे ही श्री राम ने अपनी व्यथा सुनाई, सुग्रीव के भीतर बरसों से दबा संतोष एक ठंडी आह बनकर बाहर निकला। प्रभु, आप तो अपनी अर्धांगिनी को ढूंढ रहे हैं, पर मेरा तो वजूद ही छीन लिया गया है। सुग्रीव ने अग्नि की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। उसकी आंखों में एक साथ पश्चाताप और गहरी नफरत चमक उठी। उसने बताया कि कैसे गलतफहमी ने 2 भाइयों के प्रेम को राख कर दिया था। उस काली गुफा के द्वार पर खड़ा मैं बाली के लौटने की राह देख रहा था। जब भीतर से राक्षसी गर्जनाएं शांत हुई और केवल रक्त की गर्म धारा बाहर आई तो मेरे पैर कांप गए। मैंने सोचा मेरा भाई मारा गया। डर और किष्किंधा की सुरक्षा की व्याकुलता में मैंने गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया। प्रभु, वह मेरी भूल थी। मेरा डर था पर गद्दारी नहीं। सुग्रीव की आवाज अब कड़वाहट से भर गई। पर बाली जब लौट कर आया तो भाई नहीं, साक्षात यमराज था। उसने मेरी स्पष्टीकरण को अनसुना कर दिया। उसने भरी सभा में मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा, लात मारी और लहूलुहान कर दिया। पर उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी जो भाई पिता समान होता है। उसने मर्यादा की हर दीवार गिरा दी और मेरी पत्नी रूमा को जबरन छीनकर अपने महल में डाल दिया। उसने मुझे न केवल बेघर किया बल्कि भगोड़े की तरह इस पर्वत पर मरने के लिए छोड़ दिया। सुग्रीव ने पहाड़ की ढलान की ओर इशारा किया। मैं यहाँ राजा नहीं, एक कैदी हूँ। वो आज भी शिकारी की तरह मेरे घात में रहता है। मतंग ऋषि का श्राप उसकी राह न रोकता तो अब तक मेरे प्राण ले चुका होता। सुग्रीव की आंखों में जलते अधर्म और अपमान को देख श्री राम के हाथ सोता ही अपने धनुष की ओर बढ़ गए। उनकी गंभीर और शांत वाणी ने पहाड़ों को भी कपा दिया। मित्र सुग्रीव, शांत हो जाओ। जिसकी बुद्धि अहंकार ने भ्रष्ट कर दी हो और जो छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले, वह जीवित रहने की योग्य नहीं है। बाली ने अपनी अजय शक्ति के घमंड में धर्म का जो अपमान किया है, उसकी कीमत उसे अपनी प्राणों से चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद बाली का वध हुआ और माता सीता की खोज शुरू हुई। यह हमें बताता है कि दूसरों की मदद अगर निश्चल भाव से की जाए तो आप पर भी एक दिन जरूर लौटता है।